लेकिन अब यह खबर आ रही है, और खबर यह है कि सलमान मिर्जा को इसलिए जो टॉप एंड टी20 लीग की उसमें नहीं भेजा क्योंकि कंसीडर किया जा रहा है कि सलमान मिर्जा को स्क्वाड में रखा जाए। अब सलमान मिर्जा अगर स्क्वाड में जगह बनाते हैं तो दो तो आपके फास्ट बॉलर लगभग कंफर्म्ड है, एक है शाहीन और एक है हारिस रऊफ। अगर तो आपने हसन को भी लेकर गए तो फिर तो 3 या फिर आप 4 के साथ जाओगे, एक सलमान मिर्जा 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 के साथ गए तो फिर ये खबरें आ रही है कि हसन अली शायद ना हो पॉसिबल तौर पे, उनकी जगह सलमान मिर्जा हो। लेकिन अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेकर गए तो फिर हसन अली भी होंगे और सलमान मिर्जा भी होंगे। तो ये आप 4 फास्ट बॉलर अपने एशिया कप के स्क्वाड में रख रहे हो, और सलमान मिर्जा को इसलिए नहीं भेजा गया कहीं उनको इंजरी वहां पर ना हो जाए, वो अनफिट ना हो जाए और उनको आराम करवाया जाए। और ना सिर्फ एशिया कप बल्कि जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके लिए भी सलमान मिर्जा को डाला जाएगा ताकि उनको देखा जाए। जो ट्राई सीरीज है वैसे भी वो हल्की टीम्स के साथ है, यूएई भी खेलेगी, अफगानिस्तान तो हल्की नहीं है लेकिन यूएई निस्बतन हल्की टीम है, तो वहां पर भी आप उनको एज कंपेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हल्की होती है, ठीक है, लेकिन आपके साथ उनके साथ मैचेस हमेशा ही बड़े कॉम्पिटिटिव मैचेस हुए, थ्रिलर हुए हैं, वो तो कोई शक नहीं इसमें। तो सलमान मिर्जा की एक ऐसी एंट्री होने जा रही है जो आई थिंक अली साहब ये खुशाइन चीज है। नहीं, सलमान मिर्जा की बहुत ज्यादा खुशाइन चीज है। वजह यह है कि देखो आपके पास जो पेसर्स हैं वो बड़े लंबे अरसे से आपके पास मुड़ तोड़ के यही नाम आ जाते हैं, शाहीन आ जाता है, फिर हसन अली आ जाता है, फिर हारिस रऊफ आ जाता है। ज्यादा ये होता है कि नसीम शाहीन ये दोनों आर पार जो होते रहते हैं, बाकी आपके पास कोई नाम नहीं। मेन आपको मसला वहीं फंसा होता है कि आप जो डेथ ओवर है उसमें आप बॉलिंग नहीं कर पाते। अब वो देखना है कि सलमान मिर्जा को अगर आप चांस देते हैं तो वो डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आपने उनका कॉन्फिडेंस बड़ा लो किया। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी कोई सीरीज ये वेस्ट इंडीज वाली होगी जो टी20 है, इससे आपको उनको ड्रॉप करना बनता था, उनको रखना चाहिए था आपको। बेशक आप नहीं खिलाना चाहते ना रख लेते, बेशक ये इतनी बड़ी कोई सीरीज नहीं है ऑन द सीरियस नोट, ना टी20 की कोई इतनी बड़ी सीरीज है ना ओडीआई की। वेस्ट इंडीज थक्कड़ सी टीम है, जो सीधी सी बात है। आप ट्रैवल करवा लेते हैं, पास रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ऑस्ट्रेलिया उनको कैसे मार रहा है, कब से वो मैच नहीं जीता आपके खिलाफ, तो फिर वो एक मैच ले गए। लेकिन आपको उनको साथ रखना चाहिए था एटलीस्ट। ड्रॉप करने से ये होता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, आप अपने खर्चे पे यूएस से टी20 खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड आपका खर्चा नहीं उठा रहा था, अपना खर्चा उठा रहे थे। तो अगर आप एक खिलाड़ी का और खर्चा उठा लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर आप एक खिलाड़ी को और साथ ले जाते सलमान मिर्जा को। लेकिन बहरहाल आपने डिसीजन लिया कि नहीं जी, हम अपना उसी स्क्वाड को लिमिटेड रखेंगे, तो ये आपने ज्यादती की। लेकिन अब आप उनको लेकर आओगे। अब देखो पीएसएल के फाइनल में तो लाहौर कलंदर की तरफ से सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनल में एंड में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, उनको आखिरी ओवर में मार भी बहुत पड़ गई थी। लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरह से उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, बांग्लादेश के 7 विकेट्स लिए, और करंटली जो हमारे फास्ट बॉलर की हालत है, स्पेशली हसन अली की जो हालत है, उसके नजदीक आप ये चाहोगे कि सलमान मिर्जा जैसा है बॉलर आप उसको टीम में रखो। फिर शाहीन और हारिस रऊफ भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसके चलते आपके पास सलमान मिर्जा एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप ज्यादा तब्दीलियां नहीं करोगे एशिया कप में। कल या परसों आपके साथ कोशिश करेंगे कि एशिया कप का स्क्वाड भी अनाउंस कर दें, हम आप जो हमारे तक खबरें आ रही हैं वो आप तक जो है वो पहुंचा दें, क्योंकि एशिया कप का जो स्क्वाड है जैसे ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज खत्म होगी उसके बाद 2 दिन के बाद पॉसिबल तौर पर अनाउंस किया जाएगा। यानी कि गालिबन आप कह लो कि 1 हफ्ते के बाद जो नेक्स्ट वीक है वो आपका एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होना है।